नमस्कार। मेरे सभी संसदीय क्षेत्र के बासिंदे जहां कहीं भी हैं वो अपने घर पे ही रहें और साथ ही इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए एक ही उपाय है, घर में रहना। और मैं मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब से निरंतर जुड़ी हुई हूँ और जहां कहीं भी आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता है या जहां कहीं भी मुझे आपका सहयोग करने के लिए आना है तो आप जरूर मुझे लिखें। आप जो भी मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे लिखते हैं मैं अवश्य उसे देखती हूँ और देखने के बाद उसका जिम्मेदारी पूर्वक जवाब भी दे रही हूँ। लेकिन फिर भी यदि किसी भाई को, किसी बहन को, संसदीय क्षेत्र के किसी बासिंदा को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो वो तकलीफ मुझे बताएं ताकि मैं उसका निदान करने में आपकी पूरी मदद कर सकूं। इस समय सभी को घर में रहने का निर्देश माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। उन निर्देशों की पालना करना मेरा आप सबका नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक धर्म है। तो मैं ये सोचती हूँ कि संसदीय क्षेत्र में मैंने 25 तारीख को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से दिए। लेकिन कई भाइयों ने लिखा है मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन पर भी मुझे बताया है कि उनके पास ये संसाधन पहुंचे नहीं। मैं आपको ये फिर विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जिला प्रशासन के साथ बराबर जुड़ी हुई हूँ और जिला प्रशासन के साथ ही नहीं बल्कि प्रत्येक विधानसभा में जितने भी हमारे उप जिला अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत होती है, वीडियो से मेरी बातचीत होती है। क्षेत्र की सभी समस्याओं से रूबरू होने के लिए मैं ये काम करती हूँ। आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी से हम उबर कर बाहर निकले। और निस्संदेह आज हम जिस स्थिति में हैं, भारत इस महामारी से बचाव के लिए भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। तो आप सब भी विश्वास एक दूसरे पर करें। मैं शीघ्र ही आपके बीच में भी आना चाहती हूँ, मेरा मन है और मैं सोचती हूँ कि मैं शीघ्र खुद आकर आप सबके बीच में मिलूं। लेकिन 8 विधानसभाओं में मेरा पहुंचना इस समय ठीक नहीं होगा क्योंकि सबको जो लॉकडाउन की स्थिति है वो सबके लिए है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। तो कोई भी छोटा दिल ना करें। मैं बराबर आपके मुसीबतों में आपके साथ हूँ और जो भी स्वास्थ्य रक्षा की सामग्रियां आपके पास नहीं पहुंच पा रही हैं, मैं स्वयं शीघ्र ही 1-2 दिन में दौसा जाकर जिला कलेक्टर से बात करूंगी और वहां आपके घर घर तक, आपके गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मैंने अभी आज ही जब प्रधानमंत्री जी की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये घोषणा हुई कि 1-1 करोड़ रुपया हमको देना है तो मैंने आज ही वो 1 करोड़ रुपया भी मैंने जारी कर दिया है। अपना 1 माह का मानदेय भी मैंने प्रधानमंत्री को उसमें जमा किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय के अस्पताल के लिए मैंने पहले भी सोनोग्राफी मशीन दी थी, वार्मर भी दिए थे। लेकिन इस महामारी से बचने के लिए मैंने वेंटिलेटर भी उनको उपलब्ध करा दिया है। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि इसके अतिरिक्त भी जितनी सहयोग मुझसे चाहिए आप मुझे लिखें, आप मुझे फोन करें, आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करें तो मैं निस्संदेह आपके इस मुसीबत के समय में आपकी मदद करने के लिए हर पल खड़ी रहूंगी। कोई भी कुछ लिखे, आलोचनाएं होती रहती हैं, इन आलोचनाओं से आप विचलित ना हो। हम नेताओं का ये कर्म और धर्म है कि हम जनता के साथ जुड़े रहें। और मैंने तो अपने जीवन में सदैव इस राजनीति को भी समाज सेवा समझकर ही स्वीकार किया हुआ है। मैं समाज की सेवा के लिए हर पल खड़ी हूँ। जहाँ इनको किसी भी तरह के भोजन के किट देने हैं तो वो किट भी आज चाहे वो लालसोट विधानसभा में बिलोना में 50 किट की व्यवस्था परसों की जा रही है। दौसा मुख्यालय पर भी 150-200 किट पहुंचाने की व्यवस्था मैंने की है जो परसों के दिन हम पहुंचाएंगे। और मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह की कोई भी बात यदि आपको शेयर करनी है, विस्तार देना है तो आप जरूर दीजिए। मैं आपके हर सुझाव पे खरी उतरने की कोशिश करूंगी। आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ी रहने की कोशिश कर रही हूँ और इस कोशिश को आप छोटा समझिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं समाज सेवा के जो दिखावा नहीं किया जा सकता। अब इस दिखावे के लिए मेरा मन पहले ही कहता है कि मैं 2 काम करूं लेकिन मैं गिनाऊं नहीं। इसी भावना से छोटे बड़े काम रोजाना कर रही हूँ और रोजाना उन कामों को करके मैं गिनाना नहीं चाहती क्योंकि समाज सेवा गिनाने की चीज नहीं,
और वर्तमान समय तो देश के लिए ऐसा समय है कि जिसमें यदि हम 4 काम करते हैं तो हमें मुंह से एक ही बोलना चाहिए, 4 ना बोले। जो लोग अतिशयोक्ति करना चाहते हैं, मैं उनमें से नहीं। मेरे जनता के भाइयों से, बहनों से, संसदीय क्षेत्र से ही नहीं, पूरे देश के साथ इस दर्द को बांटना चाहती हूँ। इस मुसीबत में उनके साथ खड़ी हूँ और मैं खड़ी ही रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी परिवार, और आज परिवार की बात नहीं, आज तो सभी पार्टियां, सभी नेता एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र मुझे मिला है और उस पत्र के माध्यम से भी मैं उनको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि दलगत राजनीति की कहीं बू भी आपको नहीं आएगी। हम सब मिलकर यदि एक साथ खड़े होकर इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि भारत को हरा दे। हम जीतेंगे, कोरोना से जीतेंगे। इससे भी बड़ी कोई मुसीबत होगी, उससे भी हम जीतने को तैयार हैं। और अब तो हमारा देश एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य को की रक्षा, आर्थिक रक्षा, हर भाई बहन को समय पर उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचे और गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली मुसीबतों से दूर करने के लिए भी हम उनके साथ हैं। भोजन के लिए, साधन के लिए या अन्य किसी भी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम उनके साथ रहेंगे और रहते आए हैं, आगे भी रहेंगे। पुनः मैं एक बार अपील करती हूँ कि आप सब इस समय घर पर ही रहें और घर पर ही रहें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह से आप जहां तक हो सके यदि मिलना भी है किसी से तो 1 मीटर का डिस्टेंस तो कम से कम रखें। घर के अंदर भी यदि आपका घूमना फिरना, परिवार में ज्यादा लोग हैं तो जहां तक हो सके वहां डिस्टेंस मेंटेन करें। साथ ही ठंडा भोजन, गला सड़ा सामान, भोजन सामग्री आदि उपयोग में ना लें। बासी तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि आप इस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरा ध्यान रखें, क्योंकि माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि जान है तो जहान है। अब जान है तो जहान है, इसके लिए हमको बहुत सावधानियां रखनी पड़ेंगी, सबके लिए रखनी पड़ेंगी, स्वयं के लिए रखनी पड़ेंगी। मेरी पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।